हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो नकारात्मक मतदान अधिकार के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी नोटा के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी जिसे राइट टू रिजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो है, क्या आपको पता है कि भारत में जो है राइट टू रिजेक्ट का अधिकार कब प्रदान किया गया और किसके द्वारा प्रदान किया गया, किसकी अनुशंसा पे प्रदान किया गया। और एक चीज और ध्यान देना है कि क्या जो है राइट टू जो रिजेक्ट है, यानी जो नकारात्मक मतदान का अधिकार दिया गया है, वो क्या उसका रिश्ता, क्या वो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, किस कारण से जो है नागरिकों को आपके देश में जो है नकारात्मक मतदान का अधिकार। देखिए, नकारात्मक मतदान अधिकार से आशय उस जो है मतदान से होता है यदि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं वे सभी प्रत्याशी यदि उस मतदाता के हिसाब से सभी के सभी उसके हिसाब से सभी जो है अयोग्य साबित हो रहे हैं, उसको उस मतदाता को लग रहा है कि ये जो प्रत्याशी सभी आए हुए हैं यह जो है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो है इसके द्वारा जो है उसको प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये कैंडिडेट जो है हमारे क्षेत्र का, देश का विकास कर सकते हैं, यानी ये अयोग्य हैं, तो उसे पूरा जो है नकारने का अधिकार जो है होता है। लेकिन ऐसा जो है भारत में जो है सन 2013 या 14 से पहले नहीं था। आपके पास ऐसा कोई जो है ऑप्शन या विकल्प जो है मतदाता के पास नहीं होता था कि वो जो है जो भी कैंडिडेट हैं अगर उसके हिसाब से सभी अयोग्य हैं तो उसे नकार सके। तो इसकी शुरुआत जो है भारत में तमाम समाज सेवकों द्वारा प्रयास तो किया गया, जैसे अन्ना हजारे जी द्वारा जो है बहुत प्रयास किया गया, लेकिन यह जो बिल था, यह जो राइट था, यह जो है पास नहीं हो पाया था। लेकिन जो है बात की जाए अगर 27 सितंबर सन 2013 की, तो भारत में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है, यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक देश में ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है। और वो ये फैसला होता है कि यदि किसी जो है मतदाता को जो भी निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं यदि उसे पसंद नहीं है तो उसे जो है पूरा का पूरा रिजेक्ट करने का अधिकार होगा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है एक नोटा बटन, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, जो ईवीएम होता है, उसमें अलग से एक बटन का प्रावधान किया गया जिसे नोटा के नाम से जाना जाता है, यानी नकारात्मक मतदान। यदि कोई कैंडिडेट नहीं पसंद है, ऑल ऑफ मतलब इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं का एक जो है यहाँ के भारत के नागरिकों को, यानी भारत के वोटर को एक विकल्प प्रोवाइड कराया गया। अब लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस विकल्प को, नोटा को लाने की क्या जरूरत थी? क्या इसके पीछे जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था? तो जवाब है दोस्तों हाँ। देखिए, जहाँ तक मौलिक अधिकार की बात होती है तो देखिए मतदान क्या है। मतदान यानी अपने विचारों का, एक जो मतदाता होता है वह अपने विचारों की जो है अभिव्यक्ति जो है एक बोर्ड के माध्यम से, यानी एक बटन दबा करके एक वो अपना करता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति का एक औपचारिक रूप मतदान होता है। तो ऐसे हालात में यदि कोई मान लीजिए मतदाता है और उसके हिसाब से कोई कैंडिडेट आपका जो है योग्य नहीं दिख रहा है उसको, तो इसका मतलब वह मजबूर होकर के, जब कोई उसके पास विकल्प नहीं होता था तो वो मजबूर होकर के किसी न किसी जो है प्रत्याशी को वो अपना अमूल्य मत, अपना विचार जो है, यानी यूं कहा जाए अपनी अभिव्यक्ति देने को मजबूर होता था। तो जो कि नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19 के प्रथम का जो ये कहता है कि मौलिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी वो भारत का कोई भी व्यक्ति हो, क्यों न भारत का मतदाता ही हो, कोई भी नागरिक हो, उसे मौलिक अभिव्यक्ति की स्वच्छंद आजादी मिली हुई है। तो जो यदि यहाँ पे नोटा का विकल्प न होने के कारण यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं न कहीं से जो है ऐसा न होने से मतदाता के मौलिक अधिकारों का एक तरह से हनन हो रहा था। फंडामेंटल राइट से जुड़ा है मामला था, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट से जुड़ा है मामला था। तो इसी को उसने जो है स्वीकार करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया कि यदि किसी भी मतदाता को यदि कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वो जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं,
नहीं यानी नोटा बटन को दबा करके दबा सकता है। ये जो है प्रावधान भारत में किया गया। अब बात हो आती है जब भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव 7 अप्रैल से लेकर 12 मई के बीच सन 2014 में होता है, तो सन 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय जो है भारत के अंदर जो है मतदान जो है 9 चरणों में मतदान कराया गया था और ईवीएम मशीन एवं बैलेट पेपर दोनों पर जो है मतदाताओं को नकारने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा का विकल्प जो है उपलब्ध कराया गया था। यह चीज बहुत बड़ी ध्यान देने की है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मतदान करना किसी भी व्यक्ति का अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का हिस्सा, यानी मतदान जो करना होता है वो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अभिव्यक्ति का मूल हिस्सा था। इस वजह से दुनिया के बहुत सारे देश थे, बेल्जियम है, फ्रांस है, आपका अमेरिका है और इतना ही नहीं आपका पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, 13 ऐसे दुनिया के देश थे जो पहले से ही अपने जो है देश के अंदर राइट टू रिजेक्ट का अधिकार जो है उन देशों में लागू है। लेकिन भारत जो है 14वां देश बना राइट टू रिजेक्ट के कानून को लागू करने में, यानी नकारात्मक मतदान के अधिकार को लागू करने वाला भारत दुनिया का जो है 14वां जो है आपका देश बना। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो है आपका जो है इस जो है नोटा बटन से पहले यानी सन 2013-14 से पहले भारत के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा क्या कुछ ऐसा प्रावधान किया गया था कि जिससे जो है वोट देने वाला यदि कोई मतदाता है अगर वो वोट देने से नकार रहा है तो उसे जो है क्या कोई ऐसा प्रारूप था? तो दोस्तों जी हाँ, एक प्रारूप था आपका जिसे 49O के नाम से जाना जाता है। यह प्रारूप आपका 49O था जो निर्वाचन प्रणाली से संबंधित एक कानून है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक कानून है जिसमें यह बात थी कि यदि कोई कैंडिडेट अपने मतदान का प्रयोग पोलिंग स्थल पे जाता है और मतदान का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो उसे जो है क्या करना होता था, इस कानून यानी प्रारूप 49O के तहत एक प्रारूप 17 आता है जिस पर उसको जो है अपना मतदाता क्रमांक ये सारी चीजें उसकी डिटेल भरी जाती थी और वोट न देने का कारण जो है उससे पूछा जाता था। तो उस समय भी देखा जाए तो ध्यान देना है, चुनाव प्रणाली में प्रारूप 49 एक ऐसी अर्जी है जो अपने उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार रखती है। तो जो 49O होता था वह भी यही था कि अपने जो है जो कहता है कि अपने उम्मीदवारों को नकारने का वह राइट होता था कि जो भी उम्मीदवार हमारे हैं हमारे हिसाब से वो पसंद नहीं है, हम मतदेय स्थल पे वोट देने आए हैं लेकिन वो व्यक्ति अपने मत का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन उसकी भी गणना होती थी यानी उसकी भी काउंटिंग वहां पे की जाती थी। ठीक है, तो ये इस तरीके का राइट पहले भी था, लेकिन ये जो राइट था कहीं न कहीं से गलत था क्योंकि वोट न करने वाले व्यक्ति की स्पष्ट पहचान हो जाती थी कि फला व्यक्ति जो है अपना मतदान जो है नहीं करना चाहता है इस वजह से। तो यह एक तरीके से देखिए जो मतदान है, मतदान की दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मतदान की जो है गुप्त मतदान होना चाहिए यानी मतदान की जो है जो गुणवत्ता है वो गोपनीय है। मतदान की गोपनीयता का बना रहना जो है मतदान का बहुत बड़ा जो है एक तरीके से देखा जाए तो मूल मंत्र है, देखा जाए तो मूल है। मतदान करने वाले व्यक्ति को किसी को वोट दे दे लेकिन वो जो है उसका पता नहीं, यदि पता चल जाने से क्या होता है कि उस मतदाता के ऊपर कई तरीके की जो है खतरे मंडराने लगते हैं देखा जाए। तो 49O के जो था आपका वहां पे एक दिक्कत ये थी कि नागरिक के जो है अगर जैसे नागरिक के जो स्वतंत्रता का राइट है अनुच्छेद 21 है और देखा जाए तो अनुच्छेद 14 का भी जो है वहां पे हनन होता है क्योंकि उस व्यक्ति का स्पष्ट रूप से पता चल जाता था कि कौन व्यक्ति जो है रिजेक्ट कर रहा है जो कि गलत है। लेकिन नोटा बटन के आ जाने से क्या है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया को वो जो है गोपनीय रखने का एक प्रावधान हो गया कि अब किसने नोटा बटन दबाया, सारी बटनों में वो सारी बटन इंक्लूड है, उसी में नोटा भी है इंक्लूड। तो इस तरीके से
यहाँ पर जो है नोटा बटन के आ जाने से यहाँ पे मतदान जो मतदाता है उसकी भी सुरक्षा बढ़ गई, और जो एक वोटर का जो देखा जाए तो जो फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल जो राइट है उसकी भी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे सुरक्षा हो जाती है, यानी उसके कहीं भी मानवाधिकार का हनन भी नहीं होने पाता। तो दोस्तों इस तरीके से जो है भारत के अंदर जो है राइट टू रिजेक्ट का राइट लागू होता है, और कब लागू होता है 27 सितंबर सन 2013 को लागू होता है, और जो है यहीं से जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नकारात्मक बटन दबाकर सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने की एक प्रणाली भारत में लागू हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो है लाइक करें, और साथ में दोस्तों इसको शेयर करें, कमेंट भी करें। आप यदि कोई कमी है इसमें तो आप कमेंट भी करिए, और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।